हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर मजहरुद्दीन ने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक मशहूर डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। मजहरुद्दीन नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने अपने ही घर में रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने के फौरन बाद घर वालों ने उन्हें अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाया। इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर मजहरुद्दीन की खुदकुशी पर डीसीपी ने बयान दिया है। शहर के मशहूर डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान की मौत के बारे में पुलिस के हुक्काम ने मीडिया को जानकारी दी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट ज्वेल डिविजन ने कहा कि यह वाक़या दोपहर के करीब उस वक्त सामने आया जब मजहरुद्दीन अली खान हॉस्पिटल या दीगर अफराद के फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे। उनके रिश्तेदारों ने मुलाजिमिन को मुतल्ला किया, जिस पर उनके कमरे में गए और देखा तो डॉक्टर मजहरुद्दीन खान खून में लथपथ पड़े हुए थे। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो जान ना हो सके। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मजहर ने अपनी लाइसेंस याफ्ता .32 पिस्तौल से खुदकुशी की है। खुदकुशी की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। शहजादी असरा ने यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को सोने के जेवरात अतिया किए। निज़ाम मुकर्रम जा की बीवी शहजादी बेगम साहिबा असरा ब्रिंजन ने सालाना ब्रह्मोत्सव के मौके पर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की मंदिर को तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत के 66 ग्राम सोने के जेवरात अतिया किए हैं। शहजादी असरा की जानिब से, जो लंदन में रहती हैं लेकिन हैदराबाद और उनके आबाई मुल्क तुर्की दरमियानी रिश्ता रखती हैं, यादाद्री टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन जी किशन राव ने इतवार के रोज़ मंदिर में सोने के जेवरात मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एन गीता को पेश किए हैं। 527 गाड़ियों का हर्राज। साइबराबाद पुलिस ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के दावे के बगैर छोड़ दी गई 527 गाड़ियों को, जो मोइनाबाद पुलिस स्टेशन ग्राउंड में है, हर्राज आम के जरिए फरोख्त किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि अगर किसी शख्स को इन गाड़ियों में किसी गाड़ी की मिल्कियत या गिरवी रखने का मफाद या कोई एतराज़ हो तो वो 6 महीनों के अंदर साइबराबाद कमिश्नरेट में कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास दरख्वास्त दाखिल करके गाड़ी का इदआ पेश कर सकते हैं, वरना गाड़ियों का हर्राज कर दिया जाएगा। और कहा कि गाड़ियों की तफसीलात एन विष्णु रिजर्व इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साइबराबाद के पास दस्तियाब हैं, जिनसे फ़ोन नंबर 9490617317 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। और ये तफसीलात साइबराबाद पुलिस की वेबसाइट www.cyberabadpolice.gov.in पर भी देखी जा सकती है। हैदराबाद में कारों के गोदाम में लगी आग। शहर हैदराबाद में आतिशदगी के वाक़यात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास की लहर पाई जाती है। ताज़ा तौर पर माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कोंडापुर में कारों के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही माधापुर के फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। धुएं की वजह से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। करीब 70 लाख रुपये मालियाती नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। यह हादसा सुबह के अव्वलिन सातों में पेश आया, जिसकी वजह से किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। कार के ग्लासेस पर काली पट्टी के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम। हैदराबाद सिटी पुलिस ने गाड़ियों के आइनों को सियाह करने के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की है। पुलिस ने साबिक में भी इस तरह की मुहिम चलाई थी, लेकिन दरमियान में ये मुहिम रोक दी गई थी। जराइम पर कंट्रोल और गैर समाजी अनासर के खुफिया तौर पर घूमने के अलावा अगवा के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस ने आइनों को सियाह करने के खिलाफ मुहिम चलाई थी। हालिया दिनों में शहर में जराइम के बढ़ते वाक़यात, बिलखुसूस अगवा, कत्ल और रहज़नी के जराइम को देखते हुए पूरी शिद्दत के साथ दोबारा ये मुहिम शुरू की गई है। शहर के मसरूफ़ तरीन इलाकों में कारों को रोककर तलाशी ली जा रही है और विंड स्क्रीन और खिड़कियों को सियाह करने के खिलाफ जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से स्क्रीन पर मौजूद सियाह पट्टी को निकाला जा रहा है और गाड़ी मालिकिन को पाबंद किया गया है कि वो दोबारा ग्लासेस को सियाह करने की कोशिश ना करें। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ग्लासेस को सियाह करने की इजाज़त नहीं है। हैदराबाद में पहले मरहले की मुहिम के बाद अहम शख्सियतों और अवामी नुमाइंदों ने अपनी गाड़ियों के आइनों से सियाह पट्टी निकाल दी थी, लेकिन ये रिवायत दोबारा शुरू हो चुकी है। आमतौर पर धूप और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए कार के ग्लासेस पर सियाह पट्टी लगाई जाती है, लेकिन यह मरकजी हुकूमत के मोटर व्हीकल कानून की खिलाफ वर्जी है। हैदराबाद के पुराने शहर में पार्क की हुई गाड़ियों को आग लगा देने का वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में पार्क की हुई गाड़ियों को आग लगा देने का वाक़या पेश आया। रेन बाजार चमन के करीब वाक़ मोमिन कॉलोनी में इतवार की सुबह के अव्वलिन सातों में एक नौजवान चेहरे पर मास्क लगाए हुए दाखिल हुआ और उसने वहां पार्क की हुई एक कार और 3 या 4 बाइक्स को आग लगा दी। आग लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। फौरी तौर पर फायर इंजन को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। तहम तब तक गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही है जिसने ये हरकत की है और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस बात की तहकीकात की जा रही है कि इसने ऐसी हरकत क्यों की। तेलंगाना आवाम के दिलों में तेलुगु देशम के लिए जगह, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। तेलुगु देशम के सरबरा और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने घर घर तेलुगु देशम पार्टी प्रोग्राम का हैदराबाद में आगाज़ किया। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर तेलुगु देशम तेलंगाना के सदर कासानी ज्ञानेश्वर और दीगर कायदीन मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी गुज़िश्ता 41 सालों से तेलुगु आवाम के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का हर शख्स तेलुगु देशम पार्टी को अपने दिल में जगह दिए हुए हैं। एन टी रामाराव ने तेलंगाना की सरजमीन पर तेलुगु देशम पार्टी का क़याम अमल में लाया था।
तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्टी कायम की गई। उन्होंने कहा कि नौजवानों और ख़वातीन को तेलुगु देशम में मुनासिब नुमाइंदगी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में कायदीन और केडर मिलकर कोशिश करे तो पार्टी अपनी अज़मत रफ्ता को बहाल कर पाएगी। तेलंगाना में आज भी पार्टी अवाम के दिलों में है और तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में शुरू की गई फलाही और तरक्याती स्कीमात के फ़वाइद से आज भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सिकंदराबाद में बस का ब्रेक फेल होने से मोटरसाइकिल सवार की मौत। रियासत तेलंगाना के सिकंदराबाद में तेज रफ्तार प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में अपनी बीवी को मायके से घर ले जाने वाला शख्स बीवी की आंखों के सामने हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हो गया था। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद और राहगीरों ने बस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। यह खौफनाक हादसा सिकंदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शब पेश आया। पुलिस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस शमशाबाद से मिर्चल किस्म जा रही थी कि कल शब YMCA चौराहे के करीब सिग्नल के करीब तमाम गाड़ियां रुक गई। इसी दौरान प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने के नतीजे में इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस सिग्नल के करीब ठहरी हुई गाड़ियों से टकरा गई। बस की रफ्तार ज्यादा होने के नतीजे में ये बस बास गाड़ियों को घसीट कर आगे ले गई। इस हादसे में तोमकुंटा बल्दिया के कोत्तापल्ली के रहने वाले 35 साल संदीप गौड़ की बस के नीचे आने के नतीजे में मौके पर ही मौत हो गई। संदीप गौड़ की शादी 1 साल पहले हुई थी। वो अपनी बीवी जो दिलसुख नगर के इलाके में अपने मायके गई थी, इसको वापस लेकर जा रहा था। हादसा इतना दिलखराश था कि संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 2 बाइक्स पर सवार 3 दीगर अफराद भी जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बस ड्राइवर महेश को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े में 3 कारें और 4 बाइक्स को नुकसान पहुंचा है। हादसे के फौरी बाद मोटरसाइकिल सवारों ने बस ड्राइवर की पिटाई कर दी। शहर हैदराबाद में डीजल की बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने का फैसला। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने ग्रेटर हैदराबाद में आइंदा 2 साल तक डीजल से चलने वाली पुरानी बसों को मुकम्मल तौर पर शहर की सड़कों से हटाते हुए इसके बजाय इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ करने का फैसला किया है, ताकि फिजाई आलूदगी को कम किया जा सके। RTC से राय के मुताबिक कॉरपोरेशन की जानिब से हालिया चंद दिनों से नई बसों की खरीदी का अमल शुरू हुआ है, जिनमें ज्यादातर बसें इलेक्ट्रिक हैं। अनकरीब शहर हैदराबाद के लिए 860 इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ कराने का RTC ने फैसला किया है, जिनमें पहले मरहले के तहत 500 बसें शहर हैदराबाद में चलाई जाएंगी, 50 बसें इंटरसिटी इलाके में चलाई जाएंगी और 10 डबल डेकर बसों को भी मुतारिफ करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मजीद 300 बसों को दूसरे मरहले में मुतारिफ करने का मंसूबा है। इसके लिए टेंडर के अमल को खतियत दी जा रही है। ज़राए ने मजीद बताया कि शहर हैदराबाद के तमाम RTC बस डिपोज में चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में कश्ती उलट जाने से 6 नौजवान पानी में गर्क। आंध्र प्रदेश में कश्ती उलट जाने से 6 नौजवान तालाब में गर्क हो गए। 10 नौजवानों का एक ग्रुप, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से है, जिले के तोडेरू में वाक़ तालाब में कश्ती रानी के लिए इतवार को गए थे। इस दौरान कश्ती उलट गई। इनमें से 6 नौजवान लापता हो गए। नौजवानों की शनाख्त सुरेंद्र, बालाजी, कल्याण, श्रीनाथ, राघवा, प्रशांत के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि ये 6 नौजवान तैराकी से वाकिफ नहीं थे। ग्रुप में शामिल 4 नौजवान रवि, किरण, महेंद्र और महेश तैराकी से वाकिफ थे, महफूज तौर पर साहिल पर पहुंचने में कामयाब रहे। इस तालाब की गहराई 20 फीट है। इतवार की शब ये वाक़या पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और आज दूसरे दिन माहिर गौताखोरों की मदद से नौजवानों की नाशी निकाली। उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी, गडकरी ने कहा। मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह वजीर नितिन गडकरी ने पीर को बलिया जिले के चित्रबड़ा गांव में 6500 करोड़ रुपए के 7 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके संगी बुनियाद रखा। इस दौरान गडकरी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की तरह बनाया जाएगा। गडकरी ने पूर्वांचल के किसानों पर जोर दिया कि वो खुराक फराहम करने वालों से तवानाई फराहम करने वालों में तब्दील हों। उन्होंने कहा कि दरियाओं के दबाव में वाक़ इस सरजमीन में तवानाई के बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। साल 2024 के आखिर तक उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका के बराबर हो जाएंगी। असेंबली इंतखाबात में लोगों ने बड़ी तादाद में डाले वोट। नागालैंड में 82% और मेघालय में 74% पोलिंग। नागालैंड और मेघालय असेंबली इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल अंजाम पा चुका है। शाम 5 बजे तक ECI ऐप के मुताबिक नागालैंड में 81.94% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि मेघालय में वोटिंग का फीसद 74.32 रहा। मुल्क की शुमाल मशरक रियासतों मेघालय और नागालैंड में आज असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो गए। 16 फरवरी को त्रिपुरा में वोटिंग हुई थी। इन तीनों रियासतों के नताइज 2 मार्च को आएंगे। सराफा मार्केट में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। मुकामी सराफा मार्केट में पीर को हफ्ते के पहले कारोबारी रोज सोने और चांदी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। आज सोने की कीमत 245 रुपये गिरकर 55,700 रुपये फी 10 ग्राम की सतह के करीब पहुंच गई। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज चांदी की कीमत 1,227 रुपये फी किलोग्राम गिरकर 63,100 रुपये की सतह के करीब पहुंच गई है। इससे पहले गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी जुमे को 10 ग्राम सोने की आखिरी कीमत 55,257 रही थी। चंद रोज
पहले सोने की कीमत 59,000 रुपये फी 10 ग्राम के करीब पहुंच गई थी। तहम मार्केट में होने वाली इस्लाह के बाइस इसमें मुसलसल गिरावट का रुझान है। ख्याल किया जा रहा है कि इस्लाह का यह मरहला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है, जिसकी वजह से सोना 54,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह तक गिर सकता है। तहम तवील मुद्दत में सोने की कीमत में इजाफे का इम्कान है। आज के कारोबार के दौरान मुख्तलिफ जुमरों में सोने की कीमत 245 रुपये फी 10 ग्राम से 143 रुपये फी 10 ग्राम तक गिर गई। मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटका के शिवमोगा में नए हवाई अड्डे समेत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मिस्टर मोदी ने वज़ीर आला बिस्वराज बोम्बई और साबिक़ वज़ीर आला BS येदियुरप्पा की मौजूदगी में रिमोट कंट्रोल के जरिए नए हवाई अड्डे की तख्ती की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने मिस्टर येदियुरप्पा को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। कर्नाटका के यादगीर में टीपू सुल्तान और सावरकर के नाम पर 2 फिरकों में कशीदगी, हिंदुत्व तंजीमें मुजाहरे पर आमदा, दफा 144 नाफिज। कर्नाटका में एक बार फिर टीपू सुल्तान के नाम पर तनाज़ा शुरू हो गया है। मामला रियासत के यादगीर जिले का है, जहां एक सर्कल का नाम टीपू सुल्तान रखा गया है। इस अमल पर हंगामा शुरू हो गया और कुछ लोगों ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। एतराज़ करने वालों में हिंदुत्व तंजीमों के लीडरान और कारकुनान शामिल हैं और उनका मुतालबा है कि इसका नाम बदलकर सावरकर सर्कल रखा जाए। उन्होंने ऐसा न होने पर मुजाहरा करने की तंबीह भी दी है, जिसके बाद इलाके में कशीदगी वाले हालात पैदा हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 फिरकों में कशीदगी जैसे हालात पैदा होते देखकर एडिशनल कमिश्नर शालोम हुसैन ने पूरे जिले में दफा 144 नाफिज कर दी। इसके साथ ही इलाके में कसीर तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। उन्होंने निजाम कानून बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तंबीह भी दी है। हालात काबू में रहें, इसके लिए पुलिस महकमे की तरफ से हर मुमकिन तैयारी की गई है। नाम बदलो कमीशन बनाने के मुतालबे को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सख्त लहजे में कहा, इस इशू को उठाना मुल्क में उबाल लाना है। सुप्रीम कोर्ट ने शहरों, कस्बों, सड़कों वगैरह के कदीम नामों की पहचान के लिए एक रीनेमिंग कमीशन यानी नाम बदलो कमीशन बनाने के मुतालबे वाली अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए सख्त लहजे में तबसरा किया कि मुल्क माजी का कैदी बनकर नहीं रह सकता। अदालत का कहना है कि जमहूरी हिंदुस्तान सभी का है, मुल्क को आगे ले जाने वाली बातों के बारे में सोचा जाना चाहिए। अदालत उस्मा ने अर्जी को तशद्दुद की मंशा वाला करार दिया और कहा कि ऐसा करने से इशू जिंदा रहेंगे और उबाल वाली हालत बनी रहेगी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक CBI रिमांड पर भेजा। नायब वज़ीर आला की मुश्किलात में इजाफा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को CBI ने दोपहर राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। समाअत के बाद अदालत ने उनकी रिमांड पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने मनीष सिसोदिया को 5 दिनों की रिमांड CBI को दे दी, यानी 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया CBI की रिमांड में रहेंगे। CBI ने अदालत से सिसोदिया को पेश करने के बाद 5 दिनों की रिमांड का मुतालबा किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत के फैसले ने नायब वज़ीर आला सिसोदिया की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि फैसला उनके हक में आएगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे CBI अफसर, दबाव में हुई गिरफ्तारी, केजरीवाल का सनसनीखेज दावा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के दरमियान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक सनसनीखेज दावा किया है। आबकारी पॉलिसी के मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बेकसूर बताया था। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि कई CBI अफसरान मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। केजरीवाल का कहना है कि बगैर किसी सबूत के सिसोदिया को गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि सियासी दबाव बहुत ज्यादा था। केजरीवाल ने इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि मुझे बताया गया है कि कई CBI अफसरान मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। इन सब के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है। मनीष के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी इनको गिरफ्तार करने का सियासी दबाव इतना ज्यादा था कि अफसरान को अपने सियासी आखाओं का हुक्म मानना ही पड़ा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में भर्तियां, मुलाजिमतों का नायाब मौका। 114 आसामियों पर दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI बैंक लिमिटेड ने 21 फरवरी 2023 को IDBI SO भर्ती 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। जो उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, वो IDBI की ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS पर दस्तियाब ऑफिशियल लिंक यानी ibps.in के जरिए भी ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 मार्च 2023 है। मज़कूरा भर्ती मुहिम से इदारे में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 114 आसामियाँ पुर होंगी। उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्तें देने के लिए इन आसान इक़दाम पर अमल कर सकते हैं। IDBI SO भर्ती 2023 के लिए दरख्वास्तें कैसे दें, आइए ये देखते हैं। IDBI की ऑफिशियल साइट idbibank.in पर जाएं, कैरियर लिंक पर क्लिक करें और एक नया सफ़ा खुल जाएगा। सफ़े पर दस्तियाब SO रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें, अपने आप को रजिस्टर करें और अकाउंट में लॉगिन करें। दरख्वास्त फॉर्म पुर करें और दरख्वास्त की फ़ीस की अदायगी करें। जमा कराएं पर क्लिक करें और तस्दीकी सफ़हा डाउनलोड करें। मज़ीद ज़रूरत के लिए इसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखें। जनरल EWS और OBC ज़ुमरे के लिए दरख्वास्त की फ़ीस 1000 रुपये दरख्वास्त की फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस है। इसी तरह SC और ST ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को 200 रुपये सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस बशमूल GST अदा करने होंगे। अदायगी डेबिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स के ज़रिए भी की जा सकती है।
जम्मू एंड कश्मीर को जल्द ही 24 घंटे बिजली मिलेगी, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को कहा कि मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज के साथ जम्मू एंड कश्मीर जल्द ही 24 घंटे बिजली को यकीनी बनाने के अपने हदफ को हासिल कर लेगा। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में बिजली की पैदावार, तकसीम और सप्लाई की सलाहियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता 70 सालों के मुकाबले में 3 सालों में तकसीम और पैदावार की सलाहियत में 56% इजाफा किया है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि कश्मीर में 152 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट से बिजली की तकसीम की सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर में तकसीम के ग्रिड को मजबूत करने के लिए 5000 करोड़ रुपए की मरकजी हुकूमत की स्कीमें मौजूद हैं, जबकि स्मार्ट मीटरों की तनसीब के बाद जल्द ही सारिफीन को 24 घंटे बिजली फराहम करने के अपने हदफ को सरकार हासिल कर लेगी। तुर्की में फिर आया 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें ज़मीन बोस। तुर्की के जुनूब मशरक़ हिस्से में पीर को एक बार फिर 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में 29 इमारतें मुनहदम हो गई। एक अफसर ने ये इत्तला दी है। खबरसां इदारे राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़लज़ले के झटके में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 69 अफराद जख्मी हुए हैं। मुल्क की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि मलबे में फंसे कई लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तुर्की और शाम में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाले बड़े ज़लज़ले के 3 हफ्ते बाद 5.6 की शिद्दत और 6.15 किलोमीटर की गहराई में नया आफ्टर शॉक आया। बताया जा रहा है कि इस ज़लज़ले का मरकज़ मालेतिया सूबे के शहर येज़्दिलट में था। स्कूल बंद करने के लिए ईरान में सैकड़ों तालिबात को जानबूझकर जहर देने का इंकिशाफ। ईरान में एक हेल्थ अथॉरिटी ने कहा कि ईरान के सबसे बड़े शहर कुम में हालिया महीनों में सैकड़ों स्कूल की तालिबात को जहर दिया गया है और ये लड़कियों के स्कूल बंद करने की कोशिश में किया गया। नवंबर के आखिर से मुकामी मीडिया ने कुम के स्कूलों में 10 साल बच्चों को सांस में जहर देने के वाक़यात रिपोर्ट किए हैं। कई वाक़यात में 9 उम्र लड़कियों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। अथॉरिटी के मुताबिक ये पता चला है कि कुछ लोग तमाम स्कूलों, खासतौर पर लड़कियों के स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। तहम इस दौरान किसी गिरफ्तारी का ऐलान नहीं किया गया। ये जहर कीमियाई मुरक्कबात का नतीजा था। ये वो कीमियाई मुरक्कबात थे जो फौजी इस्तेमाल में नहीं आते। ख्याल रहे ईरान में 16 सितंबर 2022 से एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। एहतजाजी तहरीक को 5.5 महीने हो गए। कुम शहर तेहरान से 150 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। यह शहर ईरान में शिया मजहबी उलूम का मरकज़ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।